आज है दीपावली का फेस्टिवल और हम लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी। पूरे जोरों शोरों के साथ हम सेलिब्रेट करने वाले हैं दीपावली पर्व को। और इस पर्व में बहुत सारी रोशनी के साथ साथ खुशियों के साथ साथ सबका आशीर्वाद और सबके साथ मिल करके अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करने का दिन आ ही गया है। और इसकी तैयारी तो मैं आपको दिखा ही रही थी कि कई दिनों से कर रही थी फ्रेंड्स। तो चलिए आज के ब्लॉग में आपके साथ यही सारी चीजें शेयर करूंगी। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये फेस्टिवल जो होता है 5 दिनों का होता है और इनमें हर दिन कुछ ना कुछ नया होता है। किसी दिन गोवर्धन पूजा होती है, किसी दिन भाई दूज होता है, किसी दिन छोटी दिवाली, किसी दिन बड़ी दिवाली। इन सभी के साथ हम सेलिब्रेट करते हैं अपने 5 दिन के फेस्टिवल्स को। तो इसकी शुरुआत हो चुकी है फ्रेंड्स। तो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन रेचा के संग। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग की सुबह में मैंने जितनी कोशिश की थी कि मैंने तैयारी की, क्योंकि मुझे कॉलेज भी जाना था। और मैंने क्या किया, फटाफट अपने घर को डेकोर करना शुरू किया। ये बात तो आपको पता है कि घर में जब तक डेकोरेशन नहीं होती ना तो फेस्टिवल का मजा नहीं आता, खासतौर से दीपावली। तो मैंने क्या किया, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे थे जो मैंने मंगाए थे और इसे मैंने स्पेशली दीपावली के लिए मंगाए थे और इसको मैंने निकाल भी दिया। ये जार आपको कैसे लग रहे हैं? मुझे तो बहुत ही क्यूट लग रहे थे। तो मैंने क्या किया, इन्हें निकाल दिया और मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिए। और सच में ये जार इतने अच्छे मिल गए मुझे कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये हमें मीशो पे इतनी आसानी से मिल जाएगा। और सच में मिल गया और ये महासेल में था, इसलिए मुझे 2 की बजाय 4 मिल गए हैं। तो आप समझ लीजिए, एक ही प्राइस में हमको 2 की बजाय 4 चीजें मिल रही है, तो क्या ही बात है। और ये आ चुका है, बहुत ही प्यारा सा सेट है, क्यूट सा है, बिल्कुल लोटस जैसा। मतलब मैं इसकी तारीफ करते ही नहीं थक रही। जो भी देख रहा है इसकी तारीफ किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है कि भाई ये मीशो पे कहां से लिया। तो मैंने इसे मंगा लिया। हालांकि इसका लिंक अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट में लिंक टाइप करिएगा। और बाकी की नॉर्मल डेकोरेशन मैंने कर दी है घर की, खासतौर से लिविंग रूम की। कैसी लग रही जरूर बताइएगा। बहुत ही सिंपल डेकोरेशन किया है, बहुत ही ज्यादा हाई फाई नहीं किया, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। बिल्कुल फ्लावर्स मेरे पास जो पहले के रखे हुए थे, मैंने उन्हीं से क्या है कि अच्छे से डेकोरेशन कर दिया है। मेन जो गेट होती है, मेन हमारे गेट पे भी तोरण आज के दिन लगते हैं या फिर बंधन मार लगते हैं, बहुत सारी चीजें लगती, तो उन्हें भी मैंने लगा दिया। और ये सारे काम जो है दिन दिन में ही कर लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी शाम का फेस्टिवल किसी भी तरीके से हमें डिस्टर्ब करे। और आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से सारी चीजें मैंने कर दी है। शुभ लाभ को भी मैंने आज ही इसी समय चिपका दिया है। इससे 2 फायदे हो जाते हैं, पता है, कि हमें टेंशन नहीं होती कि हमारा कोई काम पेंडिंग हो रहा है। इस तरीके से मैंने जो भी चीजें थी, जहां भी डेकोरेशन का था, मैंने सारी चीजें कर दी थी। खाना बना के रख दिया था और शाम की पूजा की सारी तैयारियां कर दी थी। और आ गई शाम, क्योंकि पूजा का समय थोड़ा जल्दी था, इसलिए सारी चीजें मुझे पहले से करनी थी। हमारे लक्ष्मी गणेश जी हमारे पास परमानेंट है चांदी के, उन्हें तो मैं स्नान कराती हूँ। बाकी जो हमारे मिट्टी की गणेश लक्ष्मी जी आते हैं, उन्हें हर साल मैं लेके आती हूँ और हर साल विसर्जित भी करती हूँ। तो इस तरीके से मैं जो पूजा कर रही थी, मैं अपने जो चांदी के लक्ष्मी गणेश होते हैं उनको मैं अच्छे से स्नान कराती हूँ। दूध, दही, घी, पंचामृत से सारी चीजों से स्नान कराते हैं। और ये हर बार का ही सिस्टम है कि हम इसी तरीके से इन्हें पूरी तरीके से स्नान कराते हैं। हो सकता है आपको 10 मिनट की वीडियो में, 12 मिनट की वीडियो में ये सारी चीजें बहुत आसान लग रही हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हर चीजों में टाइम लगता है। हाँ, मैं सारी चीजों को बहुत ही जल्दी जल्दी दिखाती जा रही हूँ, जिससे कि आप समझे कि ये सारी चीजें होती हैं। और इस प्लेट में मैंने वो सारी चीजें रख दी हैं जो कि आज लक्ष्मी पूजन और गणेश पूजन के समय रखा जाता है। तो इसलिए ये तैयारी अगर हमारी पहले से होती है ना, तो पूजा करने में हमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और पंचामृत मैंने पहले से बना लिया था। तो हमारी जो लक्ष्मी जी हैं, हमारी गणेश जी, हालांकि हम सबसे पहले पूजा गणेश जी की करते हैं और उसके बाद ही लक्ष्मी पूजन करते हैं। तो गणेश जी को स्थापित करने के साथ ही साथ मैं जो है लक्ष्मी जी का भी स्नान कराती हूँ। उनको भी इसी तरीके से सेम जैसे गणेश जी को स्नान कराती हूँ, सेम लक्ष्मी जी का भी इसी तरह से स्नान करा के उन्हें नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। उन्हें माला, टीका, चंदन, रुचना, इत्र सारी चीजों अर्पण की जाती हैं और उसके बाद इन्हें आसन पे बिठाया जाता है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि आप अगर ध्यान से देखिए तो इन सब पूजा में थोड़ा सा वक्त लगता है। ये बात सही है कि मेरी पूजा 2 से 2.5 घंटे की होती है और मेरे आसपास के लोग ये सोच के परेशान हो जाते हैं कि इतना लंबा कैसे होता है। पर मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ये पूजा करने के बाद मन के भाव बहुत शांत हो जाते हैं और मन बहुत खुश हो जाता है कि हमने बहुत ही मन से पूजा की। हालांकि मैं आपको ये दिखा नहीं रही हूँ, मैं बता नहीं रही हूँ, ये शुरू से होता आ रहा है। और इस तरीके से जब चीजें होती है ना, तो आपको समझ में आने लगता है कि हाँ, कैसे हम क्या चीजें करते हैं। और फिर एक प्रथा सी बन जाती है, परंपरा सी बन जाती है। और जाहिर सी बात है, जैसे हम आज कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में हमारे बच्चे भी इस तरह से इसको फॉलो करेंगे। तो इस तरीके से आज के दिन माँ लक्ष्मी को कमल पुष्प अर्पण किया जाता है। तो हमने कमल भी ले लिया। हालांकि कमल बहुत महंगे थे, टू मच महंगे थे। मैं आपको यकीन दिलाऊं कि जो कमल हमारे 40 रुपए के मिलते हैं, यहाँ पे हमको 100 रुपए से ऊपर के मिल रहे थे। तो कमल का फूल जो होता है स्पेशली माँ लक्ष्मी को चढ़ता ही चढ़ता है, इसलिए उनके लिए स्पेशली फ्लावर्स मैंने ले लिए थे और सारी चीजें मैंने तैयार कर रखी थी। एक थाली में बाकी की चीजें तैयार की थी। हम और हस्बैंड मेरे मिल करके इस पूजा को करते हैं और सच में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि परिवार के सभी सदस्य इकट्ठा होते हैं। इस दौरान अपर्णा भी आई हुई थी और खूब ढेर सारी मिठाइयां भी भगवान जी को भोग लगाई जाती। खासतौर से गणेश जी को लड्डू के भोग होते हैं, कुबेर जी को हर तरह का मीठा, मतलब जितनी भी स्वीट्स होते हैं हम लगाते हैं, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हम इन्हें भोग में अर्पण करें। और इसके साथ साथ मैं लक्ष्मी जी के लिए स्पेशली खीर भी बनाती हूँ। खासतौर से जो चावल की खीर
खीर होती है, सफेद खीर, उसको भी अर्पण किया जाता है। तो ये सारी चीजें मैंने बना के रख ली थी। और अब आती है दीपमालिका की पूजन की बारी। तो दीपमालिका पूजन के बाद ही घर में दिए जलाए जाते हैं। वैसे तो आजकल मोमबत्तियों का प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, पर मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मिट्टी के दिए में ही घर में जो है दीपमालिका पूजन करूं। बाकी की चीजें जो भी होती रहें, देखिए फैशनेबल चीजें अपनी जगह है, मगर जो एक परंपरा है, जो एक हमारे यहाँ का रिचुअल है, उसको तो हम इसी तरह से कंप्लीट करते हैं, इसी तरीके से फॉलो करते हैं और आगे भी करते आएंगे। मिट्टी के दिए में जो दीपक जलता है ना, उसका एक अलग ही महत्व होता है। तो हम क्या है 21 दिए जलाते हैं और इसमें सरसों का तेल का इस्तेमाल करते हैं और बत्ती जो होती है कच्ची रुई की बत्ती का इस्तेमाल करके ही दीपमालिका पूजन करने के पश्चात ही सारे घर में दीपक लगाए जाते हैं। अभी क्या है, ये सारी चीजें हो जाने के बाद 2 दीपक जो मेन रखे होते हैं, इन्हें अखंड दीप कहते हैं और इन्हें क्या है पूरी रात रखा जाता है और ये पूरी रात जलते रहते हैं, जिसमें से एक घी का दिया होता है और एक सरसों के तेल का दीपक होता है, जो कि हम पूरी रात जला के रखते हैं। और एक तेल से हम काजल बनाते हैं और इस काजल को बच्चों को, परिवार के सभी सदस्यों को लगाया जाता है, जिसे कहा जाता है इससे आंखें जो होती हैं काफी सुदृढ़ होती हैं, काफी मतलब रौनक वाली होती हैं, तो मतलब आंखें हमारी तंदुरुस्त रहती हैं। तो ये काजल लगाना एक परंपरा है, प्रथा है, जो हम आज भी फॉलो करते हैं और उम्मीद करते हैं आगे हमारे बच्चे भी इसको इस तरह से फॉलो करेंगे। तो इस तरीके से सारी चीजें करने के बाद अब बारी आती आरती की, और आरती के लिए सभी देवताओं की आज आरती की जाती है। माता च पिता तुम्हें सर्वं वन्दे वन्दे इस तरीके से सभी आरती को कंप्लीट करने के बाद एक अच्छा सुकून और एक शांति मिलती है कि हमने पूजा अच्छे से कर ली है। और आज के दिन वैसे भी लक्ष्मी जी का अवतरण माना जाता है और आज के दिन समुद्र मंथन के पश्चात ही लक्ष्मी जी आई थी और इसीलिए ये सारी चीजें की जाती हैं। और एक बात और कही जाती है कि श्री रामचंद्र जी वापस आए थे अयोध्या, तो बहुत सारी चीजें हैं और हम भी हर चीज को मानते हैं, क्योंकि देखिए एक बार में ही बहुत सारी चीजें घटित होती हैं, तो हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो और हम मानते हैं इस चीज को, और इसी वजह से हम सभी लोग इस तरीके से दीपावली को सेलिब्रेट करते हैं। और देखिए बाहर किट्टू मिट्टू इंतजार कर रही थी, जूही भी इंतजार कर रही थी कि हम लोग जो आकर के क्रैकर्स चलाएं, और बच्चे खूब एंजॉय करते हैं इन सब चीजों को। पीछे भैया तुम हटा दो इसको, कोई जरूरत नहीं है अभी। अब क्या कुरकुरा तो दीपावली में कितना अच्छा लगता है, सारी चीजें बिल्कुल साफ सुथरी, नई नई अच्छी अच्छी लगती हैं, तो ये देख के काफी सुकून भी मिलता है। और सच में पूरे साल भर की जो मेहनत होती है ना, वो मुझे लगता है दीपावली में ही होती है और बहुत ही मन से सारी चीजें की जाती हैं और इसके बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है उसकी क्या बात है। मतलब हर तरफ एक रोशनी, एक उजाला, एक सफाई अलग ही दिखती है। तो इस तरीके से मेरे भगवान जी भी, मैंने अच्छे से इस बार मैं बैक ड्रॉप नहीं बना पाई क्योंकि थोड़ा सा कहते हैं ना काम कहीं ना कहीं डाइवर्ट होता रहता है। तो इस तरीके से जो सारी चीजें थी मैंने अपनी की और इस समय प्रसाद भी है। और देखिए अभी मुझे काजल के लिए वो बनाना है, तो मैंने क्या है अभी इसके ऊपर घाटी नहीं रखी है, क्योंकि अभी थोड़ी देर जलने के बाद ही मैं करीब 11 बजे के आसपास इस पे घाटी रख दूंगी और इससे काजल बन जाता है। और बाकी का प्रसाद अभी सब में बांट दूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ प्रसाद भी एक दूसरे के घर में भेजा जाता है, तो बहुत सारे लोग लाके दे गए हैं प्रसाद, तो मैं भी प्रसाद बना बना के सबको अभी का अभी आज ही दे दूंगी, क्योंकि कल हो जाएगा परिवार। तो इस वजह से ये सारी चीजें मैं अभी का अभी निपटा दूंगी, भले थोड़ा देरी हो जाए तो क्या से। तो ये सारी चीजें करने के बाद जो है मैं आ गई थी अपने रूम में, क्योंकि
क्योंकि सबको खाने के लिए भी देना था, खाने पीने की भी तैयारी मैंने कर रखी थी। तो मैंने फटाफट क्या किया, पहले तो काजल के लिए मैंने इसको बना दिया। तो इसके लिए कच्ची मिट्टी का भी दिया आता है, बिल्कुल मतलब इसको पकाया नहीं जाता, बाकी जो दिए जलते हैं इन्हें पकाया जाता है। और ये जो है कच्ची मिट्टी है बिल्कुल, इसको हम पानी डालेंगे तो गल जाएगा। तो काजल बनाने के लिए हम इसी मिट्टी के दिए का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी तरफ खाने के लिए भी मैंने तैयारी कर रखी थी, क्योंकि लेट हो रहा था। तो मैंने फटाफट क्या किया, सभी को खाने के लिए बोल दिया। और मैंने आज खाने में, मैंने कहा ना, खीर आज के दिन बनती है और लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है। तो ये खीर जो है चढ़ने के साथ साथ सबको खिलाई भी जाती है। साथ में छोले बनाए थे जो कि बहुत ही टेस्टी थे। छोले मैंने अपर्णा के डिमांड पे बनाए थे। और साथ में मैंने बनाई थी सूरन की सब्जी, क्योंकि सूरन की सब्जी जिसे बहुत सारे लोग ओल बोलते हैं, जिमिकन बोलते हैं, सब जगह अलग अलग का नाम है, पर आज के दिन इसको खाना बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरीके से सबको खाना खिलाने के बाद बज गए थे 1:30 और मैं इंतजार कर रही थी सबको काजल लगाने का। और ये देखिए भावना यहाँ बैठ करके अपना कुछ काम कर रही थी। लाइट लगा के आई, देखो मैंने वहां रख दी है कैंडल। और ये मेरा बैकग्राउंड, ये देखिए गाइस। अरे एक चीज तो जलाना ही भूल गए। और ये लाइट कम पड़ रही है, थोड़ी सी जला लेते हैं। कहाँ गया किया था, ये देखो बड़कू ने मुझे गिफ्ट किया था। ये मानू, बड़कू तो एक एक आइटम पता नहीं कहाँ से ले। हाँ बोलो, थकी हुई है बेचारी। आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भाई आप सभी को हाँ दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। हैप्पी दिवाली, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और दिवाली भाई ये देखिए काजल महोत्सव चालू, काजल महोत्सव चालू हो चुका है। और सुंदर बन गए। ये देखो, और ये देखिए, देखिए क्या सुंदर चेहरा। ये देखिए कितना अच्छा मैंने लगाया है। खत्म हो जाएगा गजब। ये देखिए गाइस, ये देखिए काजल गस आप लोग मना ना आप। ये देखिए क्या खा। तो गाइस ये देखिए लोगों ने क्या किया, ये मेरे साथ किया, ये मेरे साथ किया हुआ। ये देखिए काजल लगाते ही आए थे और बन गए। ये मैंने बनाया है, ये देखिए, यह देखो। इन्हें कमी रही, यह देखो। अरे दादा यह देखो नौटंकी। तो फाइनली इस तरीके से हमारा था दीपावली का व्लॉग। कैसा लगा जरूर बताइएगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हैप्पी दिवाली।